हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि बोला हुआ है कि इफ़ HCF ऑफ 210 एंड 55 इज़ एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 210 इंटू 5 प्लस 55y, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यह बोला हुआ है HCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है HCF को, लेकिन HCF तो एक नंबर होता है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम के हिसाब से इसका LCM निकाल लेते हैं, सॉरी HCF निकाल लेते हैं पहले। तो उसके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, डिविडेंड जो फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। अब देखिए, जो नंबर जब हम डिवीजन करते हैं तो यहाँ जो नंबर होता है वो हमारा डिविडेंड होता है, और जो यहाँ होता है वो डिवाइज़र होता है, और यहाँ जो होता है वो क्वोशिएंट होता है, और जो नीचे बचता है वो रिमाइंडर होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो डिविडेंड है यहाँ पर क्या है, 210, डिवाइज़र हमारा 55 है। तो हम क्या करेंगे, 210 55 करके देखते हैं। 55 थ्रीज़ा क्या आता है, डिवाइड थ्रीज़ा क्या आएगा। वैसे तो 55 थ्रीज़ा 165 होना चाहिए, यस 165 होना चाहिए, लेकिन फिर भी कर लेते हैं हम, यस 165 ही होगा। ठीक है। तो 165 हो गया। अब इसमें अगर मैं एक बार और 55 ऐड करता हूँ, 55 ऐड करता हूँ, तो क्या होता है, 7 8 9 10 11 12, 1 गया कैरी, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 ले लेते हैं जो है 165। तो यहाँ बचेगा क्या, 45 बचना चाहिए। यहाँ 10 है, 10 में से गया, यहाँ 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यस 45 हो गया। तो इस केस में हमारा जो क्वोशिएंट है वो हो जाएगा 3, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 45। ठीक है। डिवीज़र हो गया ये, क्वोशिएंट हो गया ये, रिमाइंडर हो गया ये। चलिए अब क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम के हिसाब से हमारा ये जो है 55 जो है वो डिविडेंड हो जाएगा, 45 जो है डिवाइज़र हो जाएगा। चलिए फिर आगे क्या होता है। ठीक है, ये सारा रफ़ का काम है। 45 और ये रफ़ आपको एग्ज़ाम में या टेस्ट में साइड में दिखना चाहिए, आपके टीचर शुड नो। ठीक है, दैट यू हैव डन द क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। यहीं कहीं आगे पीछे ये सब मत करना, वरना इट विल बी रिफ्लेक्टेड दैट कि आपने चीटिंग की है, एंड टीचर विल नोटिस ऑल दीज थिंग्स। ठीक है ना, और आपके नंबर कट जाएंगे फिर। तो चलिए, ये आपका रफ काम है ना, साइड में होना चाहिए आपकी आंसर शीट के ऊपर। ठीक है, 55 इज इक्वल टू 45। ठीक है। तो हाँ 55 अंदर आगे डिविडेंड, ये हो गया हमारा डिवाइज़र 1 45 1 45। तो नीचे बचेगा 10, तो इनटू में हमारा 1 प्लस 10। ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा डिवाइज़र, ये डिवाइज़र बन जाएगा डिविडेंड, और रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइज़र। चलिए अब करते हैं, यहाँ पर 45 लिख लेते हैं, 4 जा 45 बचा 5, तो इनटू में 4 प्लस 5। अब ये जो है हमारा डिविडेंड हो गया, ये डिवाइज़र हो गया, 2 जा प्लस 0, ये तो हम करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है। तो यानी अब जो हमारा डिवाइज़र वो क्या है, 5। ये हमारा डिवाइज़र 5 हो गया, यानी हमारा HCF क्या हो गया, 5। और हमें HCF ऐसे एक्सप्रेस करके दिखाया गया है। तो HCF जो हमारा 5 है, यानी HCF हमें क्या दिखाया गया है, 120 इंटू 5 प्लस 55y इज इक्वल टू 5। ये क्या है, HCF ही है ना, और ये भी क्या है, HCF है। दोनों को बराबर में लिख सकते हैं फिर हम। तो इधर ये दोनों पहले तो एक काम करते हैं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 को 0 से करेंगे, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 प्लस 55y इज इक्वल टू 5। इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1050 माइनस करो, क्या आ जाएगा हमारा 1045 डिवाइडेड 55।
चलिए y की वैल्यू ये आ गई। तो पहले तो हम एक काम करते हैं कि 5 के टेबल से काटते हैं इसे। 5 2 ज़ा 0 और 9 सा, 2 डिजिट एक साथ आएंगी तो 0 लग जाएगा उसका, इसलिए 5 9 ज़ा 45, यहाँ 11 आ जाएगा। आप देखो 11 1 ज़ा 11, 11 9 ज़ा 99, तो यानी y इज इक्वल टू -19। तो ये आ गए हमारे y की वैल्यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। इफ़ यू हैव, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।